एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रेपोजिशंस पढ़ी और प्रेपोजिशंस को हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स में लर्न किया है। आई होप कि प्रेपोजिशंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, वो क्लियर हो गई होंगी आपको। कल ठीक 8 बजे प्रेपोजिशंस पर टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, तो आप सभी जुड़िएगा प्रेपोजिशंस के टेस्ट में और देखिएगा कितनी प्रेपोजिशंस हैं जो आपको आती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर जो है बच्चों वो कंजंक्शंस पे होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस भी इसी तरह से कई पार्ट्स में होंगे क्योंकि ढेर सारे कंजंक्शंस हैं। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे उन्हें लर्न करेंगे। जितना आप पढ़ते चलें उसे प्रैक्टिस करते चलेंगे और धीरे धीरे कंजंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कंजंक्शन, जिसे हिंदी में संयोजन भी बोलते हैं। क्या कहलाते हैं कंजंक्शंस? डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स which connect two words clauses or sentences are called conjunctions। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई स्पीक, आई सिंग। आई स्पीक एंड सिंग। यहां जो हमने कंजंक्शन यूज किया है, यहां जो एंड हमने यूज किया है, ये एक कंजंक्शन है। आई स्पीक एंड सिंग। He went there, she didn't go there. He went there but she didn't go there.
यहां जो वर्ड हमने बट यूज किया है, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, ये एक कंजंक्शन होगा। यहां जो वर्ड हमने यूज किया है एंड, वो कंजंक्शन है, और यहां जो बट है वो कंजंक्शन है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कंजंक्शंस। ढेर सारे कंजंक्शंस हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, कंपैटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश में, ये हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं बच्चों जिनका यूज हम इंग्लिश में करते हैं, तो बहुत हद तक उनका जो यूज है वो सिमिलर है। तो इस तरह के कंजंक्शंस को हम एक बार में ही सीख लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, पहला जो कंजंक्शन है वो है एंड। मीनिंग होगी और। दूसरा जो कंजंक्शन है वो है बोथ एंड। मीनिंग होगी दोनों। और तीसरा जो कंजंक्शन है वो है एज वेल एज। के साथ साथ ही। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल, बल्कि भी। नेक्स्ट है नाइदर नॉर। ना तो ना। सिक्स्थ है आइदर और। या तो या। अब ये जो 6 कंजंक्शंस लिखे हैं बच्चों, इनको हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। ये 5 कंडीशंस में यूज किए जाएंगे, और वो 5 अलग अलग कंडीशंस होंगी जिन्हें आपको ध्यान में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है when there are two different subjects। when there are two different subjects, जब दो अलग अलग करता हूं। when there are two different subjects। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड का यूज हम लेते हैं यहां। आप और मैं।
इंग्लिश सीखते हैं, सीख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लेते हैं ताकि यूज कैसे करने हैं हमें ध्यान में रहे। आप और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं, तो देखिए और आ रहा है बच्चों, यहां हम यूज करेंगे एंड का। यू एंड आई आर लर्निंग। तो देखिए यहां ऑब्जेक्ट एक है, टेंस एक है, रहे हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट पहला है आप और दूसरा है मैं, तो जो दो डिफरेंट होगा उसके बीच में हम कनेक्टर का यूज कर देंगे। दूसरा है दोनों, आप और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहां देखिए आ रहा है बच्चों दोनों और, दोनों और के लिए हम लोग यूज करेंगे बोथ हैंड। ये हो गया है, बोथ हैंड का हम यूज कर लेते हैं। बोथ यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। याद रखना है बच्चों, एंड से जब दो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन भी कनेक्ट होते हैं तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करते हैं। बोथ यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। तीसरा देखते हैं, आपके साथ साथ मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूं। आपके साथ साथ मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूं, तो देखिए बच्चों आ रहा है के साथ साथ भी, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे तीसरा कनेक्टर, यू एज वेल एज आई। अब देखिए एंड से हम कनेक्ट करते थे तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, लेकिन जब भी एज वेल एज से दो हम नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करेंगे तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ जाता है स्पॉट डिरर में। एम नहीं लगेगा, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। यदि यहां ही होता तो ही एज वेल एज आई आर आई इज लगता, ही एज वेल एज आई इज, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोनों कनेक्ट होकर के हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर के आएंगे। यू एज वेल एज आई आर लर्निंग इंग्लिश, यू एज वेल एज आई आर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फोर्थ, ना केवल आप बल्कि मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूं। अब यहां देखेंगे बच्चों तो आ रहा है ना केवल,
बल्कि भी, और ना केवल बल्कि भी वो आईडी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो की। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? नॉट ओनली यू बट। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, ऑल्सो का यूज जब मैं शुड में पढ़ा रहा था तो वहां हमने मॉडल वर्ब शुड में आपको बताया था कि ऑल्सो जो एडवर्ब है उसका यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले नहीं, राइट। और हेल्पिंग वर्ब के बाद, इवन यदि हेल्पिंग वर्ब भी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम करते हैं। सो नॉट ओनली यू बट, यहां आई आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, आई एम, और यहां सेकेंड सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये डिसाइड करेगा। नॉट ओनली यू बट आई एम ऑल्सो यहां लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसे आपको ध्यान रखना है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट में बट और ऑल्सो अलग हो जाते हैं, ये आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। नॉट ओनली यू बट आई एम ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। अगला है पांचवा, ना तो आप और ना ही मैं इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ना देखिए आईडी है बच्चों, ना तो ना, नाइदर नॉर की। और यहां हम अभी पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग सब्जेक्ट हो, वही हो रहा है ना तो ना। नाइदर यू नॉर आई एम, यहां भी सेकेंड सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। नाइदर यू नॉर आई एम लर्निंग इंग्लिश। या तो आप या मैं इंग्लिश सीख रहे हैं। इस बार देखिए बच्चों आ रहा है या तो या, और या तो या के लिए हम लोग यूज करेंगे आइदर और। आइदर यू और आम लर्निंग इंग्लिश। आइदर यू और आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन जो है, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट, जब दो अलग सब्जेक्ट हो तो इन सारे कनेक्टर्स का कैसे वहां यूज करते हैं वो हमने आपको बता दिया। ये फर्स्ट कंडीशन है। अभी हम फोर और कंडीशंस पढ़ेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन अभी हमने लर्न की है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट मेन वर्ब्स। व्हेन देयर आर टू डिफरेंट मेन वर्ब्स, जब दो अलग अलग मुख्य क्रियाएं हों तो उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, अब हम वही देखेंगे सेकंड कंडीशन में। तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा।
पहला एग्जाम्पल है एंड का। मैं गा और नाच रहा हूं। यहां देखिए दो क्रियाएं हैं बच्चों, गाना ये मेन वर्ब है, नाचना ये भी मेन वर्ब है, एंड से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम सिंगिंग एंड डांसिंग। आई एम सिंगिंग एंड डांसिंग, एंड से कनेक्ट कर दिया। दूसरा है मैं अब देखिए बच्चों इसमें बोथ एंड में हम यदि इन्हें नाउन बना दें, ठीक है, जेरंड बना दें सिंगिंग एंड डांसिंग को, तो फिर हम यूज कर सकते हैं एंड बोथ एंड का। यदि केवल हम वर्ब की तरह ही यूज करेंगे तो फिर बोथ एंड का यूज हम वहां नहीं करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं आई एम डूइंग बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट। तो वहां जेरेंड कर दें तो हो सकता है, तो इसको अभी हम मेन वर्ब में छोड़ देते हैं, बोथ एंड का यूज। एज वेल एज का देखेंगे, मैं गाने के साथ साथ नाच रहा हूं। आई एम सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग। आई एम सिंगिंग, तो देखिए बच्चों आ रहा है के साथ साथ, तो एज वेल एज का यूज हम कर देंगे। तीसरा देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। मैं ना केवल गा रहा हूं बल्कि नाच भी रहा हूं। ना केवल बल्कि आईडी है नॉट ओनली बट ऑल्सो की। अब देखिए दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात नहीं है, दो डिफरेंट मेन वर्ब की बात है। तो मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आता है, उसे बाहर निकाल करके हम लगा देंगे। सब्जेक्ट को बाहर निकाल दीजिए, सब्जेक्ट है आई। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब है एम। अब यहां लगा दीजिए नॉट ओनली। आई एम नॉट ओनली सिंगिंग but also dancing. I'm not only singing but also dancing. यहां दो डिफरेंट मेन वर्ब है, दो डिफरेंट मेन वर्ब के बीच में हम अलग कर देंगे। बट एंड ऑल्सो केवल दो ही जगह पे अलग होता, एक ही जगह पे अलग होता है जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। दो डिफरेंट मेन वर्ब की बात करेंगे तो बट और ऑल्सो साथ में रहेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाइदर नॉर। मैं ना तो गा रहा हूं और ना ही नाच रहा हूं। तो यहां देखिए बच्चों आ रहा है ना तो ना, और ना तो ना के लिए हम यूज करेंगे नाइदर नॉर का। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए। आई एम नाइदर सिंगिंग
nor dancing, neither singing nor dancing। अगला है either or, या तो या। मैं या तो गा रहा हूं, या तो नाच रहा हूं। मैं या तो गा रहा हूं या तो नाच रहा हूं, तो यहां आ रहा है या तो या। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा हटा करके यहां नाइदर की जगह आइदर कर दीजिए और की जगह और कर दीजिए, तो ट्रांसलेट हो जाएगा आपका सेंटेंस। आई एम आइदर सिंगिंग और डांसिंग। आई एम आइदर सिंगिंग और डांसिंग। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे बच्चों की यहाँ दो डिफरेंट मेन वर्ब्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जब दो अलग मुख्य क्रियाएं हैं तो मेन वर्ब के पहले जो भी आता है उसे हमें सेंटेंस के बाहर करना होगा। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके इन कनेक्टर्स को लगा करके आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हमें 3 और कंडीशंस पढ़नी है जहां हम बात करें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, 2 डिफरेंट एडजेक्टिव्स की एंड 2 डिफरेंट नाउन्स की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बच्चों, बची हुई जो 3 कंडीशंस हैं वो हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। आई होप कि आज 2 कंडीशंस जो हमने आपको पढ़ाई हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और इनसे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइएगा और बोलने की कोशिश करिएगा। कनेक्टर्स बहुत जरूरी हैं स्पीकिंग के लिए, बिकॉज स्पोकन में कनेक्टर सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और लैंग्वेज को एक तरह से कह सकते हो डेकोरेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कनेक्टर का यूज करके बोलने में, राइट। सो वंस अगेन एक बार फिर से हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।